हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक सिविल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आज हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स कॉमनली यूज। ये बेसिकली इनका यूज हमारे साइट के कामों में, सिविल साइट पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। ड्राइंग्स में इनका शॉर्ट फॉर्म बहुत दी हुई रहती है, या बिलिंग करते टाइम भी हमें शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादातर यूज होता है। आइए हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अप्रोक्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली। AGG एग्रीगेट। AL एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर्म है। ALT अल्टरनेटिव। ACCTS अकाउंट्स। ARRGMT अरेंजमेंट। AV एवरेज। BOOT बॉटम। BKT ब्रैकेट। BLDG बिल्डिंग। BK ब्रिक। BT बेट बिटवीन। BDY बाउंड्री। CONC कंक्रीट। ये ज़्यादातर हमें साइट पे हम लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। जैसे BOTT, इसका भी ज़्यादा साइट पर हमें यूज देखने को मिलता है। AVG एवरेज हम जब करते हैं कैलकुलेट तो उसके लिए भी यूज करते हैं। CONC का यूज ज़्यादातर देखने को, कंस्ट्रक्शन का यूज मिलता है। CONST। CONT कंटिन्यूअस। COMP कंप्रेशन। COL कॉलम। ये तो सिविल का एक अहम हिस्सा ही है। DIA डाया। DIR डायरेक्शन होगा। DN डाउन। DET डिटेल, इसका भी साइट पे ज़्यादातर यूज देखने को मिलता है। DEPTT डिपार्टमेंट्स। DEV डेवलपमेंट्स। DRG ड्राइंग सिविल का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड। INT internal। INCL including JT joint। JN junction। LEV लेवल। ये लेवल जब हम किसी बिल्डिंग का प्लान कर रहे होते हैं, जब उससे साइट एग्जीक्यूशन वर्क होता है, स्टार्टिंग में इसका यूज बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। LM लूमेन। LTR लीटर, ये भी आपने बहुत जगह देखा होगा। मैक्स मीन, ये तो हमें हमेशा से यूज होते हुए। MTS मिनट्स। OPNG ओपनिंग, ये भी हम किसी चीज़ के लिए जब ओपनिंग छोड़ते हैं या ओपनिंग दिया हुआ होता है तो OPNG के यूज भी हमें साइट पे मिल जाता है। PT पार्ट्स, ये भी हमें देखने को मिलता है। PR प्रेशर। PLG प्लानिंग, साइट का अहम हिस्सा होता है साइट इंजीनियरिंग का। PRM परमिसिबल, इसका भी यूज देखने को मिलता है। REINF रेनफोर्समेंट, कंस्ट्रक्शन का एक महत्वपूर्ण, एक तरह से आप बोल सकते हैं शरीर की जो मेन हड्डी होती है, और रेनफोर्समेंट वही होता है बिल्डिंग का। बिल्डिंग में उसका यूज होता है रेनफोर्समेंट का। जैसे शरीर की मेन हड्डी है वैसा बिल्डिंग का मेन हड्डी आप बोल सकते हैं रेनफोर्समेंट। REQD रिक्वायर्ड, इसका भी यूज हमें अक्सर देखने को मिलता है। REF रेफरेंस, कहीं से किसी पॉइंट्स का रेफरेंस लेना है।
तो इसका यूज करते हैं। REQMT रिक्वायरमेंट्स, ऑसम वर्ड, हमेशा यूज होने वाला। RECT रेक्टेंगल, सिविल में मैक्सिमम यूज होने वाला पार्ट है। RET रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल जहाँ पे या कोई बिल्डिंग्स या कोई सॉइल्स पार्ट हो, या फिर किसी भी टाइप का पार्ट जो एक समय बाद किसी अर्थक्वेक का किसी भी कारणवश वो लगे कि कोलैप्स होने वाला हो, तो उसको रिटेन करने के लिए, रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है। जैसे पहाड़ों में आपने देखा होगा साइड से एक वॉल तैयार की जाती है, उसी को रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा कहीं जैसे डाउन सरफेस है, आपको एक अप सरफेस है, तो वहाँ स्टेप देना है, तो अप सरफेस चूँकि आप वहाँ पे अगर एक अपने सपोज डाउन में कास्टिंग कर दिया, अपर सरफेस ऐसा है और आपने बीच में कुछ नहीं दिया, तो एक टाइम पर वो सेटल होगा तो वो फिर डाउन वाले सरफेस पे आ जाएगा, जिससे अगर रोड के केस में ले तो वो एरिया ब्लॉक हो सकता है। इसलिए हमें एक मिट्टी जहाँ है वहीं रुकी रहे, उसके लिए क्या मिट्टी या पत्थर या फिर जो भी जहाँ है वहाँ रुकी रहे, इसके लिए हम एक वॉल तैयार करते हैं जिसे रिटर्निंग वॉल बोलते हैं। STR स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का जो मेन फ्रेम होता है स्ट्रक्चर। STRP स्टीरप्स, एक्चुअली स्टीरप्स वो होते हैं जैसे कॉलम्स वगैरह में आपने देखा होगा, जब हम रिंग बांधते हैं उसको एक तरह से आप बोल सकते हैं रिंग्स को ही स्टीरप्स बोलते हैं, पर उसके एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें किस टर्म में उसको हम स्टीरप्स बोलेंगे और किस टर्म में उसको बाइंडर या रिंग बोलेंगे, उसकी एक अलग स्पेशलाइजेशन है। अभी फिलहाल इतना जाने, जो रिंग्स होते हैं वो रिंग्स और स्टीरप ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। SPECH स्पेसिफिकेशन, SQ स्क्वायर, SPL स्पेशल, SP स्पेसिफिक, TYP टाइपिकल, TH के थिकनेस, बार वगैरह के थिकनेस में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, या प्लेट्स वगैरह थिकनेस हुआ। TEMP टेम्परेचर, UDL यूनिफॉर्मी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जहाँ पे लोड क्या होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ उसको UDL बोलते हैं। WT वेट, WC वाटर सीमेंट रेशियो, इसका यूज सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ब्रॉड पैमाने पे है। WK वर्क। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा मैंने ज़्यादातर इसमें उस लेवल से समझाया नहीं, बट हाँ ये जो मेनली इतने बड़े वर्ड नहीं थे, एक सिंपल वर्ड थे जिसको आप अगर साइट इंजीनियर होंगे या फिर आप सीनियर इंजीनियर, एक्सपीरियंस इंजीनियर, या फिर आप साइट सुपरवाइजर होंगे या कॉन्ट्रैक्टर होंगे, तो मेनली आप देख सकते हैं कि इनका यूज आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो बिलिंग करते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, साइट इंजीनियर्स, वो इस चीज़ का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो जो जूनियर्स लेवल के जो बैच होते हैं, जो जूनियर्स लेवल के फ्रेशर इंजीनियर आते हैं, उनको स्टार्टिंग टाइम में इस चीज़ में बड़ी दिक्कत होती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो अगर आप पहले से आप पढ़े रहेंगे, आपको मतलब इसके बारे में पता रहेगा, तो आपके आगे चल के कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा। आपको किसी से इस चीज़ के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको मन है पूछने का, पर आप डायरेक्टली किसी इंजीनियर से पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो सीधी बात यही अगर बोल दे कि आप कॉलेज करके आए हो,
मतलब आपने कोई डिग्री होल्ड की होगी या फिर डिप्लोमा डिग्री आपके पास होगा, उसके बाद भी आप ये छोटे छोटे वर्ड्स पूछते हो तो थोड़ा सा आपको भी शर्म लगेगा कि हाँ हम क्या पूछ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं, जहाँ आपको बेहतर ज्ञान का सोर्स मिले वहाँ से आप लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप जब साइट पे जाइए तो एक बेहतर फुल फॉर्म में एक बेहतर इंजीनियर बन के जाइए। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।